और अब बात महाकुंभ की। 14 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ का भव्य आगाज होने जा रहा है और इससे पहले 13 जनवरी से ही स्नान शुरू हो जाएगा। प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत परेशानी ना हो, इसे लेकर कानपुर में भी नगर निगम और प्रशासन की तरफ से खास तैयारियां की गई है। जकरकटी बस अड्डे पर 100 से अधिक यात्रियों के ठहरने के लिए रैन बसेरे बनाए गए हैं, जहाँ यात्रियों के लिए बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था होगी। आगामी महाकुंभ 2025 को लेकर के पुलिस कमिश्नरेट कानपुर नगर ने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ जो माननीय मुख्यमंत्री जी और डीजीपी हेडक्वार्टर से डायरेक्शन मिले हैं, उसके क्रम में जो है वो लगभग 40 पुलिस चौकियां और 24 पुलिस स्टेशन हमारे इससे प्रभावित हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। इन सभी जगहों पे पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल और क्रेन्स की व्यवस्था, हाइड्रा की व्यवस्था की गई है। यदि कोई एक्सीडेंट होता है, कोई इवेंचुअलिटी आती है, ट्रैफिक सुचारू रूप से चले, कोई जाम ना लगे। इसके अलावा एम्बुलेंसेस की, जो हमारी सरकारी एम्बुलेंसेज हैं, उनकी एक सूची हम लोगों ने जो है सर्कुलेट की है लोकल पुलिस को। और जो हमारे प्राइवेट एम्बुलेंसेज हैं या जो NHI के द्वारा भी कुछ एम्बुलेंसेज संचालित होती हैं, उनको भी जो है डिप्यूट किया गया है। साथ ही साथ जो है वो इन सभी एम्बुलेंसेज और हाइड्रास के ड्राइवर्स के नंबर्स भी सर्कुलेट किए गए हैं, ताकि देर रात या जो है वो ऑड आवर्स में कोई आवश्यकता हो तो उनका उपयोग किया जा सके। कुंभ जाने वाले यात्रियों को किसी तरीके की असुविधा का सामना ना करना पड़े, समय समय पर उन्हें बसें मिलती रहें और बस यात्रा उनके लिए सुगम हो, इसके लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। कानपुर के झकरगटी बस स्टैंड पर हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम बसें खड़ी हैं और इसी तरीके से जो बसों के इंतजाम है वो प्राइवेट बसों के लिए भी किए गए हैं। आपको बता दें, कानपुर में कुंभ मेले के लिए पहली बार प्राइवेट बसों का अस्थायी बस स्टैंड भी बनाया गया है। ये बस स्टैंड नौबस्ता स्थित गल्ला मंडी में बनाया गया है और यहाँ पर वो प्राइवेट बसें खड़ी होंगी जो प्रयागराज के लिए जाएंगी। यानी कि सरकारी बसों की संख्या तो बढ़ाई गई है, साथ ही साथ प्राइवेट बसों की संख्या भी बढ़ाई गई है और उन्हें एक स्थान भी मुहैया कराया गया है कि इस पर्टिकुलर स्थान से तमाम बसें प्रयागराज के लिए जाएंगी। इसके अलावा जो यात्री बस स्टैंड पर पहुंच रहे हैं, उन्हें किसी तरीके की असुविधा का सामना ना करना पड़े, इसके लिए रोडवेज बस स्टैंड परिसर में तमाम इंतजाम किए गए हैं। उनके ठहरने के लिए व्यवस्था की गई है, उनके सोने के लिए व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने भी अपने स्तर पर तमाम इंतजामों को मुकम्मल किया है। दरअसल हाईवे पर किसी तरीके का जाम ना लगे, इसको लेकर के पुलिस अलर्ट पर रहेगी। तमाम क्रेन चालकों, हाइड्रा चालकों के संपर्क में पुलिस रहेगी और तत्काल अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो गाड़ी हटाने की वहां पर व्यवस्था की जा सके, ऐसी व्यवस्था पुलिस सुनिश्चित करेगी। साथ ही साथ क्षेत्रीय जो अस्पताल हैं, जो उस रूट पर पड़ने वाले अस्पताल हैं, उनकी सूची बनाई गई है और वहां के डॉक्टरों को भी अलर्ट पर रखा गया है कि अगर कोई हादसा होता है तो तुरंत राहत मुहैया कराई जा सके, तुरंत इलाज मुहैया कराया जा सके। वहीं शहर में तमाम अस्थायी ठहराव सेंटर भी बनाए गए हैं। अगर प्रयागराज जाने वालों की भीड़ बढ़ती है तो उन्हें अस्थायी सेंटरों पर रोका जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट तासिफ प्रसाद, श्याम तिवारी, न्यूज स्टेट, कानपुर।